गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की अपनी क्लास कैलेंडर की सेकंड क्लास है। क्लास नंबर सेकंड है, पार्ट नंबर सेकंड है क्लास का। रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना? तो टॉपिक चल रहा है हमारा रीजनिंग के अंदर कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर चला हुआ है। और कल कैलेंडर के हमने जो बेसिक्स हैं, ठीक है ना, वो पढ़े थे। ठीक है, बेसिक्स कि कैलेंडर में आखिर होता क्या है उसके बारे में आपने और हमने डिस्कस की थी। आज मैं आपको एक टाइप के बारे में बताऊंगा जहां से हमने कल डिस्कस की थी। हमने 3 मेजर पॉइंट निकाले थे, बेसिक्स, टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। और कुछ इसकी ट्रिक्स हैं जिनको हमें याद करना होगा इस क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने के लिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो टाइप नंबर फर्स्ट है, टाइप नंबर जो फर्स्ट है, जो हमें क्या बताती है, हमें क्वेश्चंस टाइप नंबर फर्स्ट में कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे उन पे आप डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चंस के हम क्या लेंगे? एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है ना, एग्जांपल्स देखिए। पहले क्वेश्चंस की बेसिक्स को समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या होंगे। क्वेश्चंस होंगे अपने पास कोई भी, अपने पास एनी वन डेट्स कि आपको डे फाइंड आउट करना होगा। डे, फाइंड द डे ऑफ कुछ भी डेट होगी। जैसे मैं आपके मान के चलूं कि आज हमारी जो डेट है, अगर आपसे बात की जाए कल परसों जो भी डेट्स चलती है हमारी, तो आज की मैं बात करूं तो 5 मई में 2020। ठीक है, आज की जो डेट है। ठीक है, आज आपको पता है क्या वार है, क्या डे है? डे, कल हमने बात की थी डे क्या है। ठीक है, तो डे मैंने आपको बताया था 7 डेज। ठीक है ना, और इसको हिंदी में क्या बोलते थे? वार या दिन। ठीक है ना, दिन। ठीक है, तो 7 दिन है अपने पास। इन्हीं दिनों को क्या होता है, वीक्स के अकॉर्डिंग रिपीट होना शुरू हो जाता है। और उन रिपीटिंग डेज से क्या बनते हैं? फिर मंथ बनते हैं। और मंथ से क्या बनते हैं? ईयर बनते हैं। ईयर से क्या बनते हैं आपके पास? मैंने कल बताया था, टेंस दशक बनते हैं। और दशक से क्या बनते हैं आपके पास? सेंचुरी, शताब्दी बनती है। ठीक है, इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए मैं देखो आपको बात करूंगा कि जब भी आपको किसी का डे पूछा जाए या वार पूछा जाए, दिन पूछा जाए, एक ही बात है, तो आपके पास मेजर कितनी चीजें होंगी कि जिनसे कितनी थिंग्स होंगी कि आपको पता चले कि उनसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले अपने पास कोई भी डेट होगी, तारीख। ठीक है ना, तारीख। देन अपने पास क्या होता है? मंथ होता है। क्या होता है? मंथ होता है। ठीक है, अब ये क्या होती है अपने पास? आप बोलोगे सर ये तो ईयर है। नहीं, ये गलत बात आप। ठीक है, ईयर ये नहीं होती है। ईयर कितनी होती है? जो इसके लास्ट, हमने क्या किया था कल, लीप ईयर के बारे में पढ़ा था। तो लीप ईयर में हमने बताया था कि लास्ट की दो दो डिजिट होती हैं। ठीक है, उन डिजिट को आप जब 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वो, तो इसका मतलब ये दो दो है ना, यही मेजर करता है। ये आगे 2 है, ये चलती रहती है। ठीक है ना, और ये 2 2 डिजिट में ही चलता रहता है इस प्रकार से। ठीक है ना, जैसे ये कहां तक पहुंचेगा? 99 के बाद ये क्या हो जाएगा? इसमें 100 ऐड होने के बाद ये 21, मतलब ये 2100 की सीरीज में आ जाएगी, 21,000। ठीक है, तो ये सेंचुरी देखो, ईयर के अंदर ईयर तो बस यही चल रहा है। तो पहले वाला क्या चल रहा है? जो 2000 आपने लिख रखा है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने कोई गलती तो नहीं की कि 2000 तो एक, 2000 तो एक, और 21, ठीक है, 20 अलग लिख दिया। तो ये 20 जो तो है ना बच्चा, ये तो अपने पास क्या है? ईयर है। और जो ये जो 2000 है, 2000 है, ये अपने पास क्या है? ये सेंचुरी है। क्या है? शताब्दी है। ये बेटे शताब्दी है। क्या है अपने पास? शताब्दी है। तो आप
को देखना है कि यहाँ पे कोई भी डेट का डे फाइंड आउट करने के लिए हमें किन किन जो है उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमें किन किन की जरूरत पड़ेगी, हमें पता होना चाहिए कि उसकी सेंचुरी क्या है, उसका ईयर कौन सा है, उसका मंथ कौन सा है, उसकी तारीख कौन सी है। इन सब बातों का पता करेगा और फिर हम बता देंगे कि आज क्या है, मंगलवार या ट्यूसडे, ठीक है। हम बता देंगे हाँ कि ट्यूसडे है, मंगलवार है, ठीक है ना, आपको बता देंगे हम, ठीक है। अब देखिए ये जो टाइप है इसमें पहले में क्या होगा, फाइंड द डे, मैं इसको नाम दिया कि फाइंड आउट डे। वैसे तो सभी में आपको डे ही फाइंड आउट करना है, लेकिन कि एक डेट देख के, ठीक है, परफेक्ट डेट मिलेगी आपको। क्या मिलेगी, परफेक्ट डेट। मतलब परफेक्ट डेट का मतलब समझे कि जब आप आगे पढ़ोगे टाइप्स को तो आपको पता चलेगा कि परफेक्ट डेट में क्या होता है। परफेक्ट डेट का मतलब है कि कोई आपको एक डेट देख के और उसका डे पूछा जाएगा आपसे कि बताइए इस डेट को, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि जो इंडिपेंडेंस डे है हमारा, तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए क्या डे था, डे पूछ लिया, तो अब आपको फाइंड आउट करना है ये। तो इनके लिए हमें क्या क्या की जरूरत होगी, हमें डेट, मंथ और सेंचुरी और ईयर, ठीक है ना, ये सब बातें हैं। तो इनके लिए क्या कर रखा है आपके पास, कुछ कोड्स डिफाइन कर रखे हैं। कोड्स को हमने पढ़ लिया कोडिंग डिकोडिंग के, क्या हम कुछ कोड दे देते हैं, उनकी नए प्रयोग करके, उनका यूज न करके हम इन मंथ का, सेंचुरी का या अदर मैं पूछूं इनका ईयर का यूज न करके हम क्या करेंगे, उन परफेक्ट कोड को यूज में लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो हम ध्यान से देखते हैं, इसी एग्जांपल को सेम ले लेंगे पहले। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके पास डेज की या दिन, बेटे इनके कोड क्या होंगे, ठीक है, कोड। तो सबसे पहले जब रिमाइंडर अपना शेषफल जब 0 रहे, मतलब जब आप ओड डेज को, सप्ताह कैसे निकालते हैं हमें कल देखा था ना, आपके पास 366 थे तो आपने क्या किया, 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया तो क्या आया, 3 5 जा 162, ठीक है। तो 2 क्या आया, रिमाइंडर आया, ठीक है। तो ये ओड डेज होता है, कल हमने बात की थी। तो सेम इसी प्रकार से जब आप उस चैप्टर को सोल्व करोगे तो उसके ऊपर क्या होंगे, ओड डेज फाइंड आउट होंगे। वो कैसे होंगे देखो, अभी देखो मैं पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। तो फॉर्मूला होगा डेट प्लस, डेट के बाद क्या आया था, मंथ, तो मंथ का कोड, मंथ कोड प्लस, इसके बाद सेंचुरी कोड प्लस, देखो डेट जो तारीख दे रखी हो हमें, मंथ, मंथ कोई भी हो, मंथ के अलग अलग कोड्स डिफाइन होंगे, उन कोड्स को उठाना है और वो आपको करना है। एक बात ध्यान में रखना है आपको, जो भी लीप ईयर और सिंपल ईयर का जो डिफरेंस होगा वो ओनली कहां होगा, जनवरी फरवरी में होगा, क्योंकि फरवरी ओनली 29 डेज की आती है, इससे पहले जनवरी आती है, और दोनों में ही डिफरेंस होगा लीप ईयर और सिंपल ईयर में। अदरवाइज जो बाकी जो ईयर है वो सेम एज इट इज रहेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इस बात का भी बच्चों आपको, डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड प्लस। अब आपके पास दो बातें आती हैं, क्या क्या आती हैं, एक आता है सिंपल ईयर, मैंने पढ़ाया भी है, आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, प्लस लीप ईयर, ठीक, अपॉन 7। और जब यहां पे 7 पे जब यहां पे कुछ रिमाइंडर आएगा आपको, इसको सोल्व करने के बाद रिमाइंडर बचेगा, शेषफल आएगा,
वो शेषफल डिफाइन करेगा कि उस दिन डे क्या होगा। तो वो कैसे करेगा, देखो जब आपका 0 हो, शेषफल क्या हो 0, तो वो होगा सैटरडे, शनिवार, ठीक है। 1 तो आपका होगा संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे और 6 फ्राइडे। 6 क्या होगा, फ्राइडे होगा। ये तो हो गए आपके सोल्व करने के बाद। अब मंथ कोड क्या ले, सेंचुरी कोड क्या ले, और सिंपल ईयर और लीप ईयर को कैसे डिफाइन करें, ठीक है ना। अब तो रखा है, लेकिन यहां पे कैसे लेंगे वो देखो मैं बताता हूं। अब देखिए, देखो मंथ कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 12 मंथ हो गए। आप देखो ये सिंपल ईयर की बात कर रहा हूं, ये लीप ईयर की बात कर रहा हूं। मैंने बताया कि इन दोनों में डिफरेंस होगा ओनली, ठीक है। तो जब आपसे पूछे कि सिंपल ईयर की बात चले, सिंपल ईयर को फाइंड आउट कर सकते हैं हम डिवाइड करके देखेंगे 4 से। अगर 4 पे डिवाइड कंप्लीट डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज क्या है वो सिंपल ईयर। देखो बात करते हैं तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला, देखो वैसे याद करने की मैं ट्रिक्स बता देता हूं इनकी। ये इनके कोड हैं, ठीक है ना, ये इनके क्या है, कोड्स है। और वो कोड कैसे है वो देख लीजिए आप। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद। ये देखिए 025 036 और 146। बेटा मेरे तो याद थे, ठीक है ना। आपको कैसे याद करते हैं वो देखिए। आप कैसे याद करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये अपने पास इन तीनों का हो गया 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया तो 144, ठीक है ना। सोल्व कर लिया और हमने इनको तीनों को लिख लिया। 0 एज इट इज, 0 अप्रैल और जुलाई को आपको याद रखना है कि 0 है। सेकंड ये हो गया मई और जून। देखो फिर 1 2 3 4 5 वाले मंथ पे आ गए, हम मई पे आ गए। मई से 5 पे आते ही हमने क्या कर दिया, 5 का स्क्वायर कर दिया और 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है ना, 25, ठीक है। इसके बाद आप 6 पे चले गए, 6 को इसके बाद सॉरी इसके बाद क्या गया, 6 बच गए पीछे, पीछे 6 रह गए अपने पास। जो 6 जो अपने पास मंथ थे वो और रह गए, और हमने क्या किया 0 करके बाकी 6 का स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, 6 का स्क्वायर कर दिया और 36 लिख दिया, ठीक है 36। इसके बाद सेम जो 12 का स्क्वायर किया था उस 12 के स्क्वायर करने के बाद 144 प्लस 2 146 ऐसे कर दिया। 12 का स्क्वायर करने के बाद उस पर 2 ऐड कर दिया। ये मंथ के कोड है। इट मींस क्या बोल रहे हैं हम, जब भी फरवरी मंथ की बात आए लीप ईयर को छोड़ के, लीप ईयर में कैसे होगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओनली इतना ही करना है आपको कि ये 0 हो जाएगा लीप ईयर के अंदर। अगर मैं बात करूं आपसे लीप ईयर की, लीप ईयर के अंदर क्या होगा, तो लीप ईयर के अंदर ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो हमें यूज करने होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आई। अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है। अब बात करते हैं सेंचुरी कोड की। तो सेंचुरी कोड की अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखिए सेंचुरी कोड, मैं इसको मिटाना नहीं चाहता हूं, आपके इसको रखना ही चाहते हैं हम, ठीक है, कि आपको साथ साथ ध्यान में रहे तो बेटर रहेगा। अब देखिए सेंचुरी कोड कि हम कैसे यूज करते हैं सेंचुरी कोड। बेटे आपको ध्यान में रखना है कि 1600 से 1600 शताब्दी से आपको पूछेगा। ये 6 है तो इसका कोड 6 है। ये याद करने के लिए मैंने बताया है
ये बहुत सारा सोल्व करने के बाद 1600 शताब्दी का जो कोड है वो 6 आया है। अगर हम उसको सोल्व करने का तरीका, मेथड, सब कुछ देखेंगे, वो बेसिक से बहुत परे है, जिन्हों सोल्व करके हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं ये सब कोड। ठीक है, तो आपको एक सीरीज याद करनी है 6420 6420, जो एज इट इज पीछे से चली आ रही है और आगे तक चलती रहेगी। मतलब आपको क्या पूछ लिया उसने, 6420 आपकी जो सीरीज है वो आपको क्या करेंगे, 6420 चलती है आपकी। ठीक है ना, 6420 की जो सीरीज है वो चल रही है। आपको इधर वो लिखना है, इधर ये लिखना है 17, 18, 19, ठीक है, और 20। मतलब 20वीं शताब्दी, 21वीं, 16वीं, 17वीं, इस प्रकार से आपको क्या करनी है, ये स्टार्ट करनी है। अभी हम 2000 वाली शताब्दी में हैं। इसके बाद क्या आएगी, इसके बाद क्या आएगी, इसके बाद 2100 आएगी, 2200 आएगी, फिर 2300 आएगी। तो हमने इन सभी के क्या कर लिए, कोड फाइंड आउट कर लिए। और ये कोड क्या है, ये वाले कोड है। ठीक है ना, तो आपके पास अभी ये चल रही है, क्या चल रही है, आप हमारे पास क्या चलिए 2000 की शताब्दी, तो इसका कोड 6 है। आपसे पूछ सकता है 1900 शताब्दी का, आपसे 1857 की क्रांति से पूछ ले कोई डेट। तो ये आपके पास तीन क्या रहेंगी, मेजर है, जो आपको याद करनी रहेगी। इनमें से आपसे कोई डेट, कोई भी डेट आपसे फाइंड आउट करवा लेगा, पूछ लेगा। इसके बाद होता है सिंपल ईयर और लीप ईयर। ठीक है, तो सिंपल ईयर क्या है और लीप ईयर क्या है। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल ईयर और लीप ईयर को मैं छोटे से इस कॉर्नर पे डिफाइन करता हूं आपके पास, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए कोड को लिख लेना और बड़े बेटर तरीके से आप इनको समझ सकते हो। ठीक है, अब देखिए सिंपल ईयर, मान के चलिए आपके पास 48 ईयर्स, 1948 की बात है। तो 1948 में हमने आपको बताया था कि सिंपल ईयर में 1 डे ओड होता है और इसमें 2 डे ओड होता है। ठीक है, जब आप सिंपल ईयर को लेंगे, टोटल सिंपल ईयर तो 48 सिंपल ईयर ही है हमारे पास, था साधारण साल चल रही है सालें। जो साल चल रही हो, जिस साल की बात कर रखी हो, वो एक सिंपल ईयर होगी। ठीक है ना, प्लस जब आपसे लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर, तो इन्हीं सालों में कुछ क्या होंगे आपके पास, लीप ईयर होंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपॉन 4, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 12 क्या हो गए, ये लीप ईयर हो गए। तो वो लीप ईयर आपको इंक्लूड करते थे। अब आपसे मैं डेट पूछता हूं 1947, आपकी बात इन्हीं पे सोल्व करते हैं। मैं डेट देखिए, हमने बात की थी, हमने क्या कहा था आपको, 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो 15 एज इट इज, अगस्त की मैं आपसे बात करूं तो अगस्त का कोड क्या है अपने पास, अगस्त कोड इज 3, एंड 3 विल बी रिमेन सेम रहेगा। देन 19th सेंचुरी या 1900वीं शताब्दी की बात करें तो इसका कोड क्या है, 0, तो 0 लिखेंगे। 47 जिस साल में हम चल रहे हैं वो सिंपल ईयर है, प्लस 47 में कितने होंगे, क्या, लीप ईयर। लीप ईयर कितने होंगे, तो 47 बाई 4, तो 4 1 जा 4, अब 4 1 जा 4 होने के बाद ये 4 वापिस 4 1 जा 4, जो 3 रिमाइंडर बचा उसको छोड़ दीजिए, हमें तो जी जो टोटल जो अपने पास आया है उसको लेना है। तो 11 क्या हो गई, इसके अंदर लीप ईयर हो गए बेटे, और अपॉन 7 टोटल जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, देखिए जोड़ने के बाद जो भी आए, लेकिन हमें पता है, हमारा बोर्डमास रूल बोलता है या फ्रैक्शंस रूल हमारे बोलते हैं कि इट मींस 15 अपॉन b7 होगा, 3 अपॉन b7 होगा, 47 अपॉन b7 होगा और 7। ठीक है, और हमें मतलब किससे है, हमें रिमाइंडर से मतलब है। तो इसको आपने सोल्व किया तो ये ऐसे बन जाएगा। देखिए जल्दी सोल्व करने का तरीका है, 1 प्लस 3, 7 6 जा 42, कितना बचा 5, और 7 1 जा 7, 4 अपॉन 7। अब 4 7 कैंसिल इज इक्वल टू 6 अपॉन 7, एंड देन 6 रिमाइंडर विल बी, अपने पास 6 रिमाइंडर जब बचेगा तो हमारा रूल क्या बोलता है कि इट कुड बी फ्राइडे। क्या आएगा, शुक्रवार अपने पास पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा,
शुक्रवार आए। ठीक है ना। तो बच्चे ये जो ट्रिक्स थी, ये जो लॉजिक्स थी, हम इनको जोड़ भी कर सकते हैं। इनका देखिए 47, 57, 58 एंड 3, अभी मैं कर देता हूं इसको 58, सॉरी ये हो गया 18 प्लस 11, 47 अपॉन 4 एंड देन मतलब इसकी कहने की बात 6/7 टोटल सॉल्यूशन अपने पास पहुंचेगा। ठीक है ना। एनी अदर डेट लाइक अभी मैं देख लेता हूं इसको, और भी कोई डेट हो जैसे अपने पास है जब हमारा संविधान बनके हमारा पूर्ण संविधान लागू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पारित हुआ था ना अपना 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो इसको हमको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले डेट 26 जनवरी, ये कैसी ईयर है? ईयर 48 में कौन सी जाती थी अपनी? 48 में आपको पता है कि हमारी लीप ईयर गई, तो अब 40 ईयर के बाद 1 जनवरी का कोड 1 हो गया। 19th सेंचुरी 0, 50 ईयर प्लस 12 क्या हो गई इसमें अपने पास? लीप ईयर हो गई। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व मैंने किया इसको, मैंने आप भी ये ऐसे ही करना है आपको सोल्व, कि हमें इसको यहीं पे सोल्व कर लेना है। 7 से इसको कैंसिल कर लेना है, तो 7 से कितने पे होगा? 3 पे, तो बाकी कितना बचा? 5, 1, इसको किया तो 1, इसको किया तो 5। अब आप आसानी से कर सकते हो इस 5, और 5 पे क्या आएगा? थर्सडे, गुरुवार। वीडियो कैसी लगी ये भी बताया करें, कोई मिस्टेक हुई हो तो वो भी बताइए आप। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था ये डे निकालने का था, कि आप इनको अच्छे से लिख लीजिए। कल मैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, और इससे आगे इसके एग्जांपल्स मिलेंगे और इससे आगे भी चलेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।